स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन। तो लास्ट चैप्टर में हमने यूनिफॉर्म मोशन के रिगार्डिंग बात की, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, उसके टाइप्स की। आज जो हम करेंगे वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वो करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए पॉइंट P कंसीडर एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ ए व्हील on ground which rolls on ground without slipping, then value of displacement of point P when the wheel completes half of rotation। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप इसको समझना बेटा किस टाइप से है। फॉर एग्जांपल ये कोई व्हील है, ये इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है P, ठीक है, रेडियस 1 मीटर गिवन है, ठीक है, रेडियस जो है वो 1 मीटर। अब क्या बोला गया बेटा, ये स्लिप नहीं करता और ये हाफ रोटेशन करता है। तो हाफ रोटेशन करने के बाद सपोज यहाँ पर ये स्फीयर जो है यहाँ पहुंच गया, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद जो P पॉइंट है बेटा यहाँ आएगा, कंप्लीट रोटेशन के बाद दोबारा यहाँ आएगा, तो इस P पॉइंट पर ये P पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटा। P से जो आप देख पा रहे हो ये जो पोजिशन है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको यहाँ तक फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये बताओ बस रेडियस है तो ये इसका डायमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितना हुआ, रेडियस 1 है तो ये कितना हुआ 2 मीटर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। एक कंप्लीट रोटेशन होता है बेटा 2 पाई आर का, तो हाफ रोटेशन है तो कितने का हुआ, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। हमें ये निकालना बेटा, इसको पी डैश भी लिख सकते हैं, पी से पी भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है पाइथागोरस से अंडर द रूट, ये जो नीचे देख पा रहे हो बेटा इसका स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 मीटर जो है रेडियस है 2 का स्क्वायर। अब रेडियस कितने बेटा 1, तो आर की जगह 1 पुट करें तो पाई का स्क्वायर प्लस 4, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इतने मीटर। ओके, क्लियर टू एवरीवन। आइए से बस नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। किसको बोलते हैं वेलोसिटी, क्या सर ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। आइए से बस तो वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time. It is a vector quantity, it is a vector quantity. Direction is same as that of, direction is same as that of displacement, as that of displacement. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा, v से लिखेंगे, ऊपर वेक्टर साइन हमने यहाँ लिखा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम dx भी यूज करते हैं बेटा, dx बाई dt, या फिर हम ds बाई dt भी लिख देते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t1 माइनस t1। तो ये सभी वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, जो यूनिट और डायमेंशन रहेगा वो सेम रहेगा जो स्पीड का होता है। अगर वेलोसिटी का बेटा मैग्नीट्यूड कर दिया जाए ना, वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कर दिया जाए तो स्पीड के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर है उसका हटा दिया जाए, मैग्नीट्यूड में स्केलर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी के अगर मैग्नीट्यूड लगा दिया जाए तो उससे उसके डायरेक्शन हट जाती है, तो डायरेक्शन हट गई तो वो सिर्फ स्केलर की तरह बिहेव करता है, स्केलर में स्पीड। ओके, तो अब हम डिफरेंस करते हैं, कुछ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखिए शाबाश क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो बताएं शाबाश क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 1, वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी तो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू सर, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का रेट होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है स्पीड। ओके, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, वेलोसिटी जो होती है डायरेक्शन बताती, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कोई डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। इट डजंट टेल अबाउट
द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर, ये डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देगी स्पीड। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा, इट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्पीड जो बेटा नेगेटिव नहीं होगी। नंबर 4, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी, ये हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जाना। ठीक है, क्या कुछ इनके जो फॉर्मूले थे। उसके बाद जो है वेलोसिटी को फर्दर जो कैटेगरी है, नंबर 1 हमने पढ़ा था कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद हम जानेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर जानेंगे एवरेज। तो मुझे बताओ बस, स्पीड के अंदर सभी केसेस हमने की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता था, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस था, अब क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करें एवरेज की, एवरेज किसके लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा तो उस केस में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन, मींस नेट डिस्प्लेसमेंट बाय में नेट टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है, यहाँ से क्या निकलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वहाँ उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आइए से बस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, कब नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं। तो देखिए शाबाश, अब हम बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन देखिए शाबाश, एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity with respect to time। clear, with respect to time, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए लेटर, और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन ऐसा लगा रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हो, या वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का भी आप इसको लिख सकते हो, या v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में t2 माइनस t1 भी ऐसा आप इसको लिख सकते हो। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर अब ये बताओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, नेगेटिव कब होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तब तो क्या होगी पॉजिटिव, अगर फाइनल वेलोसिटी कम है तब क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो बेटा दो टाइप की होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, जब फाइनल जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तब तो क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव कब होगी, जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो बेटा, कम हो इनिशियल वेलोसिटी से, तब क्या होगी नेगेटिव वेलोसिटी, मींस रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन का केस है बेटा -a का केस है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम समझेंगे किस टाइप से होंगे। कोई ऑब्जेक्ट है फाइनली एट रेस्ट पे चला गया, सर उस केस में क्या होगा, तो उन सभी केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वहां से जानेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को, जो मैंने यहाँ बताया आपको बेटा फाइनल वेलोसिटी को न्यूमेरिकल से और ज्यादा आपको क्लियर होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा वेलोसिटी का चेंज किसी दो इंटरवल के इन बिटवीन सेम रहता है, सेम टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला बेटा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए बेटा? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताएं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम बना है, इस वेलोसिटी टाइम से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ कन्वर्जन में सिखाऊंगा आपको एक दो टॉपिक बाद कि ग्राफ कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, किस टाइप से होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं यहाँ एक ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, यहाँ से आपको बताना कि सर ये एक्सेलरेशन, ये बताओ सर इसके अंदर एक्सेलरेशन बढ़ी है, कम हुई है, रिटार्डेशन है, क्या है। तो देखिए सर बस ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम। अब ये कोई इस टाइप से बेटा शेप है, आपको बताना है कि सर यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना, 3 पॉइंट यहाँ पर लेने हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, इस एक्सिस पर मिला दो बेटा, उसको मिला दिया। एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या बेटा? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। यहाँ देखो थीटा 0 है बी पॉइंट पर, थीटा जहाँ 0 तो वी जो होगा ना बेटा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट होगा, और टेंजेंट 0 क्या हुआ? 0। यहाँ वेलोसिटी है 0। अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो बेटा थीटा लेस देन 90 है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव। इसका मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो किसका केस है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब सर नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी इसी टाइप से बता दो। अब देखो बस ये कोई इस टाइप से डायग्राम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। 3 पॉइंट लिए, पॉइंट ए बी सी। ए पॉइंट को मिला दो पहले, थीटा लेस देन 90 डिग्री, मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। यहाँ देखो थीटा 0 तो वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ देखो थीटा क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी अगर कम होगी तो क्या बोलेंगे उसको? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये सभी इसके कंसेप्ट थे। अब नेक्स्ट में हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। हमारे पास जो क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है x is equal to 5t² plus 4t plus 3. Now we have to calculate velocity and acceleration of the particle at t is equal to 2 second. Okay? गिवन क्या है? सबसे पहले तो वो लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है x that is equal to 5t² plus 4t plus 3. Now we have to calculate velocity. As we know that velocity क्या होती है बेटा? Rate of change of displacement. तो x का डेरिवेटिव करना है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे फंक्शन का, 5t² plus 4t plus 3। तो ये बताएं सियास 5t², इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5 बाहर, t² का 2t। ओके, यहाँ 4t है, 4 बाहर, t का t के साथ डिफरेंशिएशन 1। 3 कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको बताया था 0। अब वेलोसिटी किस पर निकालनी, कितने टाइम पर निकालनी? 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो जहां पर t दिख रहा है आपको 10t plus 4 है, तो t की जगह 2 पुट करें तो कितना आएगा? 20 plus 2 24। कितना बेटा? मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर में है तब, ठीक है, अगर ये फंक्शन मीटर में है तब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 24 मीटर पर सेकंड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या डबल डिफरेंशिएशन किसका? x का। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी का जब वेलोसिटी फाइंड आउट की तब कितना आई थी? 10t plus 4। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? 10t का 10 और 4 का 0। तो आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगी एक्सेलरेशन, और इस टाइप से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये इजी न्यूमेरिकल था, आप सभी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक केस है, ठीक है। तो इस टाइप से बताया गया है कि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यहाँ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इस पॉइंट पर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। हमें इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, वेलोसिटी एट इट्स मिड पॉइंट क्या होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया था, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा? अंडर द रूट u स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर कितना? 900 डिवाइडेड बाई में 2। तो कितना होगा बेटा? 1000 बाई में 2 मीन्स अंडर द रूट 500, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 10 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो 2 पॉइंट समथिंग इसमें निकाल सकते हो, या इतना इसका आंसर आप कर सकते हो 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा जो आपको इसके लिए याद करना होगा।
हेलो स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन गिवन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t² प्लस 5t माइनस 6. फॉर एग्जांपल इन मीटर गिवन है displacement. We have to calculate initial speed of particle. After that we have to calculate speed at 4 seconds. Initial speed means at time t is equal to 0. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, कहाँ स्पीड पूछी गई है, t is equal to 0 सेकेंड. आइए से बस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है. सबसे पहले क्या करना होता है, अगर वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, मीन्स डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो d बाई डी टी जो है क्या होगा, 4t² प्लस 5t माइनस 6. तो 4t² का डिफरेंशिएशन बेटा 4 बाहर आया, t² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी प्लस 5t का डिफरेंशिएशन 5 बाहर, t का t के साथ 1 माइनस 6 कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन क्या होगा 0. तो वेलोसिटी क्या आई 8t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इनिशियल स्पीड निकालनी है हमें, मीन्स वेलोसिटी का निकालनी है टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड. तो t की जगह 0 पुट करें तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर ये था. अब सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, स्पीड एट 4 सेकेंड. एट 4 सेकेंड क्या होगा बेटा, जहाँ t दिख रहा है 4 पुट कर दें तो 32 प्लस 5 कितना हुआ 37 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था. अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है तो इसको सोल्व करते हैं. देखिए शाबाश, सेकंड में क्या s गिवन है, वही 2t की पावर 3 प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8. ठीक है, और वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0. तो इस केस में थोड़ा सा क्वेश्चन को इस टाइप पूछ लिया बेटा, जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो उस केस में हमें क्या निकालना, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो बेटा उसका जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इसका हमें करना है. एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन. करना से बस एक बार इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ds बाई डी टी 2t की पावर 3. डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है, और नहीं आता है तो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो अपलोड कर दी गई है. पहले स्टार्टिंग मैथमेटिकल टूल से की थी, उस वीडियो को जरूर देखना तभी ये क्लियर हो पाएगा. 2 इंटू टी की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू t². ठीक है, प्लस 3 एच इट इज, t² का डिफरेंशिएशन पावर आगे 2 इंटू टी. 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और 8 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता 0 होता है. एक बार और डिफरेंशिएशन करो शाबाश, इसका क्या होगा, ये तो 6 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन 2t, ये 6 है, t का t के साथ डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0. अब क्या करना, जो एक्सेलरेशन है इसको 0 के इक्वल पुट करना है. मीन्स जो 12t प्लस 6 है दैट इज इक्वल टू 0. 12t इज इक्वल टू माइनस 6, t इज इक्वल टू माइनस 1/2. टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मीनिंग एक्सेलरेशन कभी भी इस केस में 0 नहीं होगी. ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल केस है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगी. इस केस में जो बोला गया वो गलत है. ओके, नंबर 2 बी पार्ट. वेलोसिटी गिवन है 40, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कैंसल. डिस्प्लेसमेंट निकालना कहाँ से का, 2 to 4, 2 to 4. तो 2 to 4 क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 4t इंटू डी टी. कहाँ से कहाँ, टाइम कहाँ से कहाँ गया 2 to 4, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो 4 बाहर, t इंटू डी टी 1 पावर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा t² बाई 2. लिमिट 2 to 4 क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ से क्या होगा 4, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट. क्या है ये आंसर, क्या आएगा 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, 12 2 24, तो 24 मीटर हमारे पास वो आंसर है. ओके, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए दो. अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. आइए से बस देखिए शाबाश, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट 4 सेकंड. कैलकुलेट इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड क्या थी, 2 सेकंड बाद स्पीड 20 हो गई और 4 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गई. तो देखिए शाबाश को किस टाइप से करते हैं. तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिया, ये इनिशियल स्पीड है u.
ठीक है, जब टाइम इनिशियल मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब यहाँ 2 सेकेंड जब टाइम हुआ, आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। हमें u जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला गया है, मीन्स एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ कितनी 40, यहाँ कितनी है 20, टाइम कितना है 4 माइनस 2, तो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय में 2 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v पता है हमें कितना है 20, u नहीं पता, एक्सेलरेशन कितनी 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो u कितना हुआ 20 20 0, तो कितना बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है किस पर, एट रेस्ट पर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, एक बार इसकी स्टेटमेंट आप रीड करें। तो ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाइल ए कार 150 मीटर बिहाइंड। कार जो उसके 150 मीटर पीछे है वो स्टार्ट कर दी फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार के एक्सेलरेशन ज्यादा है। पूछा गया हाउ लॉन्ग, किस टाइम पर ट्रक और कार साइड बाय साइड होंगे, ठीक है। और फिर पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स, उन दोनों के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी उस टाइम पर। तो डिस्टेंस ज्यादा कौन कवर करेगा, कार ही करेगी, क्योंकि कार पीछे बेटा 150, ठीक है। जिस टाइम पर मिलेंगे तो 150 वो और प्लस एडिशनल जो ट्रक ने जो डिस्टेंस कवर की वो। तो देखिए शाबाश, इसको करते हैं हम। सबसे पहले जो ट्रक है इस केस में हम बात करते हैं, ट्रक के लिए हम एस टी यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या 0 एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u इंटू टी कितना 0, तो एस टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है ट्रक के लिए 1.5 इंटू में टी का स्क्वायर, ठीक है, इतना ये। नंबर 2 जो कार के लिए है, ये ट्रक के लिए केस था। अब हम बात करें फॉर कार, तो कार के लिए क्या है, एस टी तो है ही है, प्लस क्या है बेटा 150 मीटर जो पीछे है वो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितने है 2 इंटू में टी का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से यहाँ एस टी जो इसकी वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या बेटा, टाइम भी निकालना और एस टी भी निकालना। तो हमने क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो एस टी से एस टी कैंसिल, 150 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन आपको दिख ही रहा है, तो क्या बचा है 1 माइनस 1.5/2 मीन्स 2 माइनस 1.5 डिवाइड बाय में 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो इस साइड आएगा तो ये कितना होगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 300। ये कितना है 2 में से लेस करें तो 0.5, ठीक है, 0.5 यहाँ लिखूंगा तो 5/10 मीन्स यहाँ 2, ठीक है, अंडर द रूट 600 दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा टी की वैल्यू। अब टी की वैल्यू कितनी आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10√6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा टाइम इतने मीटर पर सेकेंड। अब √6 को आप निकाल सकते हो, ठीक है, लगभग जो आंसर आएगा बेटा 24 पॉइंट समथिंग इतना सेकेंड, ये इसके लिए आंसर रहेगा, ठीक है। √6 आप निकाल भी सकते हो इस मेथड से जो होता है। फिर ये कितने पे जाएगा, देखिए शाबाश, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, जैसे 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसे देखते हैं शाबाश आंसर आता है क्या। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो 2 को 1 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए शाबाश, एस टी प्लस 150 डिवाइडेड बाय में एस टी 1/2 इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, 1.5 मीन्स क्या होता है बेटा 3/2, ठीक है, 3/2 को बोलते हैं 2 पर चला गया। तो ये मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 इंटू एस इंटू टी प्लस में 450 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एस टी है इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से 4 इंटू एस इंटू टी, ठीक है। तो इस साइड ले आएंगे तो इसको एस टी इज इक्वल टू कितना आ गया 450 मीन्स इतने मीटर तो डिस्टेंस कवर करेगा ट्रक, और कार कितनी करेगी प्लस 150 और ऐड कर देंगे तो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी इसके अंदर से यहाँ 600 मीटर। तो ये इसके आंसर थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ से सॉल्व किए।
तो देखिए शाबाश, बुलेट गोइंग विद a speed of 350 मीटर पर सेकंड enters in a concentric wall and penetrates at a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find deceleration or retardation. मीन्स ये बुलेट है फॉर एग्जांपल, तो ये दीवार में जैसे ही आई यहाँ टकराई तो उस टाइम पर क्या हुआ, इसने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और कवर की, उसके बाद रेस्ट पर चली गई। मीन्स फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। हमें क्या करना है, रिटार्डेशन निकालनी, जिस वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, फाइनली वो रेस्ट पर चले गई। तो आइए इससे बस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए शहबाज, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस जो फॉर्मूला होता है, लेकिन रिटार्डेशन तो एक ही बजाय हम माइनस से यहाँ पुट करेंगे। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू एस। फाइनली क्या हो गया बेटा, रेस्ट पर चलेगी तो 0 का स्क्वेयर मीन्स 0 माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2as, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ जो a होगा वो क्या होगा, यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 2s। तो यू स्क्वेयर है क्या, u है 350 इंटू 350 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ जो स्पीड थी सेम, जैसे ही यहाँ पर एंटर किया वो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5/100। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 12.25 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें आप पूछ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पता चला किसमें था बेटा, बुलेट गोइंग विद दिस स्पीड एंटर से कंसेंट्रिक वॉल, तो यहाँ पर जो स्पीड है वही है, डिस्प्लेसमेंट जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट करते हैं सेवन। उससे पहले ये तो आपको क्लियर हो गया, 350 पे यहाँ इस टाइम पर 350 है, बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड एंटर, इस स्पीड से एंटर करती 350 मीटर पर सेकेंड और 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो 0 हो जाती है। सेकंड क्या है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है टावर से। इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड के अंदर 45 मीटर डिस्टेंस कवर की जाती है। फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर। तो इसके 2-3 मेथड होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे इजीएस्ट जो मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए शाबाश, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो होता है उसके लिए एक बार मैं आपको डेरिवेशन भी क्लियर कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं शाबाश एक बार जल्दी से। इक्वेशन ऑफ मोशन हम सभी को पता है क्या क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको इनका पता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि क्लास 9th में भी हमने स्टडी किया, अब भी क्लास 11th में हम स्टडी करेंगे विद ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, और डिस्प्लेसमेंट जो nth सेकंड होता है वो होता है बेटा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। कि सर ये आता कहाँ से, एक बार इसको बता दो, फिर ये न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए शाबाश, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का मतलब क्या है, वो लास्ट की सेकंड जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये n-1th है और ये n है, ठीक है। n-1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर की और n सेकंड में जितनी की, तो कंप्लीट n वाले में से n-1 माइनस करते हैं तो बेटा ये बचेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा, ut, t की जगह क्या n प्लस हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड कितना होगा, u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a n-1 का स्क्वायर, ओके। तो nth में निकालना तो बेटा क्या होगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ n सेकंड में और जितना n-1 सेकंड में हुआ है उसको n वाले में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए शाबाश, यहाँ से क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth क्या होगा, sn माइनस n-1। तो इसमें से इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, लिख रहा हूं मैं un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसके मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं यही, तो क्या होगा u इंटू n माइनस माइनस प्लस u प्लस हाफ इंटू में a, इसका स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ओके। तो un से un कैंसल, ओके वेरी गुड। हाफ a n स्क्वायर प्लस u प्लस हाफ, ये जो है माइनस किया था ना इसमें से, तो माइनस साइन यहाँ यूज करोगे, ठीक है। माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस a बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, a इंटू n। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो u हो गया ये, इसमें से क्या कॉमन लिया बेटा मैंने, a बाई 2 कॉमन लिया, ध्यान से समझना। तो यहाँ a बाई 2 नहीं माइनस है तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ a n है तो a तो कॉमन हो गया, यहाँ n है लेकिन 2 ने 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा 2 इंटू n, ओके। तो क्या फॉर्मूला वही बन गया जो मैंने यहाँ बनाया था, बिल्कुल वही है सेम।
-1 वहां लिख सकते हो आप। तो डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का फॉर्मूला आज के बाद ये रहेगा। डेरिवेशन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। आइए शाबाश हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की ओर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करवाना बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को याद रहे। डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, u बी द इनिशियल स्पीड, n बी द जितनी सेकंड में टाइम हम निकाले n सेकंड, तो n सेकंड टाइम आ जाएगा, और a क्या है एक्सेलरेशन। तो देखिए शाबाश यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो है dn जो है वो कितना 45 मीटर, u कितना ड्रॉप किया जा रहा है मीन्स u 0, कभी भी ड्रॉप करेंगे इनिशियल स्पीड 0, a/2 एक्सेलरेशन है क्या, हाँ सर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या यूज कर सकते हैं 10 यूज कर सकते हैं, 10/2, 2 इंटू में n-1 कितना हुआ 5, 5 इस साइड जाएगा, 9 इज इक्वल टू 2n-1 और 2n इज इक्वल टू कितना हुआ 10, तो n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, मीन्स सारा जो काम हुआ 5 सेकंड में हुआ बेटा, 0 से लेकर 5 सेकंड का टाइम लगा। हमें क्या निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, u इंटू टी 0 क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है सर, हाफ इंटू ए कितना 10, टी कितना है 5 इंटू 5, तो कितना हुआ 5 5 5 125 मीटर क्या आ गई बेटा, टोटल हाइट आ गई उस टावर। ओके, इज इट हेल्पफुल फॉर यू? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच।